भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता और अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र जी की, इन दोनों में मैं मतलब संक्षेप में अंतर समझाऊंगा। ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी ज़्यादा गहराई से नहीं जानता था, लेकिन दोनों का अंतर समझाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में साधक के लिए मार्गदर्शन है, उपदेश है, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य अपने जीवन को परिष्कृत कर सकता है तथा भवसागर से पार करके प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका सार। उससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? और दूसरी पुस्तक जो मैंने बताई थी अष्टाध्याय जी की अष्टावक्र गीता, जिसका सार समझना, फिर दोनों में अंतर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्या है अष्टावक्र गीता? आध्यात्म पर दिया शुद्धतम वैज्ञानिक वक्तव्य हैं। यानी कि एक आध्यात्म की पुस्तक है और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत गीता एक साधना मार्ग है, जीवन का साधना का मार्ग है। ठीक है, तो आध्यात्म की वैज्ञानिक वक्तव्य की पुस्तक हैं जो संपूर्ण आध्यात्म जगत की धरोहर हैं, यानी कि भारत के आध्यात्म जगत की धरोहर हैं। और सच बताऊँ ना, संक्षेप में, है ना, मेरा अपना अनुभव बताऊँ तो मैंने पाश्चात्य दर्शन की बहुत सारी किताबें पढ़ी। ठीक है, नव विचारवाद को बहुत पढ़ा और पाश्चात्य दर्शन से मुझे जो आनंद नहीं मिला, ठीक है, जो सुकून मिलना चाहिए था, है ना, वो करता है, करना चाहिए, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो पाश्चात्य दर्शन से मैंने पढ़ी, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि मेरी जो बुद्धि है वो और ज़्यादा चक्रव्यूह में उलझती गई। फिर क्या हुआ? फिर मेरे हाथ लगी अष्टावक्र गीता। अभी गीता, श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन तो मैं अभी करूँगा, तब उस पर बात करेंगे। फिलहाल अष्टावक्र गीता को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये तो सारा दिमाग का खेल है ना। मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं आजकल ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे बारे में लोग ये सोच रहे हैं, मेरे बारे में ये बातें कर रहे हैं। इस सब जाल जंजाल से इसने मुझे निकाल दिया। तो ये दोनों पुस्तकों का सार है, मतलब इन दोनों में अंतर जो है वो मैंने आपके सामने रखा। फिलहाल हम अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम श्रीमद् भगवत गीता पर भी बात करेंगे। थैंक यू।